चलो मित्रों, जल्दी जल्दी चलो। आज तो हम हमारे मित्र नल के पास जा रहे हैं। मैं तक्षक आज इस राजकुमार किशनलाल का जहर खींचता हूँ और इसे जीवित कर देता हूँ। अरे राजकुमार, तू मुझे नहीं मार सकता और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक नल नहीं मिल जाता। राजकुमार, जैसे मेरे भाई नल को कोई नहीं मार सकता, वैसे ही मुझे भी कोई नहीं मार सकता। क्योंकि तुम नहीं जानते, मैंने और नल ने एक ही माता का दूध पिया है। इस नाते राजा नल मेरा भाई है। अरे मेरे भाई नल, तू आ गया। तूने कभी अपने सिंह भाई को याद भी नहीं किया। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको नल पुराण इतिहास के माध्यम से ढोल कुंवर का विवाह का एपिसोड संख्या 10 सुनाने जा रहे हैं। और इसमें देखिए क्या हुआ। मैं आपका ध्यान पिछले एपिसोड से जोड़ता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि संपूर्ण नरवरगढ़ का कुटुंब बैत नदी पर इकट्ठा हो जाता है और बैत नदी पर जब इकट्ठा हो गया तो वहां पर लाखा दादा कहने लगा कि यहीं पड़ाव डाल दिया जाए, यहीं से चलेंगे हम सभी एक साथ में। तो दोस्तों, पड़ाव डाल दिया गया और होता क्या है, वहां पर पिंगुलगढ़ से थोड़ी दूर जो बैत नदी थी, किशनलाल जाता है दौड़ भाग करने के लिए और दौड़ भाग करके अपने हाथों को पखार रहा था। नदी में जाके पखार रहा था, समय को नहीं पहचान पाया और दोस्तों एक सर्प आता है और उस सर्प को नाराजगी थी कि हमें निमंत्रण नहीं दिया है नल ने, इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए इनको मैं याद दिला देता हूं। तो दोस्तों, आज डस जाता है किशनलाल को। किशनलाल के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और क्या करता है किशनलाल, दोस्तों थोड़ा सा चल के धरती में गिर पड़ता है। जब इस बात का पता लाखा दादा को मिला है, पता चला है, तो लाखा दादा रोने लगता है और गोदी में राजकुमार किशनलाल को उठा लेता है। दोस्तों, आज विलाप कर रहा है बुरी तरह से। संपूर्ण नरवरगढ़ का दल, फौजें रो रही हैं और इतने में ही दोस्तों होता क्या है कि क्या कह रहा है, अरे ये धरती फट जाए तो कम से कम मैं जाकर के महाराज पुष्कर को ये कह दूं कि ये तुम्हारा पुत्र गया तो मैं भी गया। अरे ये पुत्र अपने पिता से झगड़ा करके आया है, जबरन झगड़ा करके आया है बारात के लिए। धन्य है ऐसे पुत्र के लिए, लेकिन ये दुख इस बात का है कि हमें ये कलंक लग जाएगा कि जानबूझ के हमारे पुत्र किशनलाल को मरवा दिया है। दोस्तों, रो रहा है आज लाखा दादा बैत नदी पर। इतने में ही दोस्तों श्यामनगर का मंश गुर्जर अपनी 50,000 की फौज को लेकर के आ जाता है और 50,000 की फौज को लेकर के पड़ाव डालता है, दल में आके मिलता है। मिल जाता है उस दल में, देखा सामने राजकुमार किशनलाल की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों कहने लगा कि अरे मेरा बेटा किशनलाल मर गया और नल को इस बात की खबर भी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। और देखिए गोदी में उठा लिया है किशनलाल को दोस्तों मनसुख गुर्जर ने और कह रहा है कि तेरे ताऊ और ताई दोनों परेशान होंगे जब इस खबर को सुनेंगे कि किशनलाल ढोल कुंवर के विवाह में आया था और वो सर्प ने डस लिया, मारा गया। उसी समय दोस्तों क्या होता है, उस जगह का, किस जगह का, जो बास की राजा था वो भी इंतजार कर रहा था
तो वो चल देता है अपने 68 कुली मंडधारियों को साथ में लेकर के और बैत नदी पर आ जाता है। वहां देखा कि ऐसा है, मंडधारी सर्पों साथ में अपना पुत्र तक्षक भी था कि तुम अभी आकाश में मंडराओ और मैं जाता हूं, बातचीत करूंगा कि किस तरह से चलेंगे। अब तो दोस्तों तक्षक और बासुकी नाग दल में आकर देखते हैं तो सामने देखा कि संपूर्ण दल रो रहा है, फौजें रो रही हैं किशनलाल के लिए। लाखा दादा विलाप कर रहा है, श्यामनगर का गुर्जर मनसुख भी रो रहा है, कह रहा है गजब हुआ कि मुझे बोल सुना करके हमारा पुत्र किशनलाल नहीं गया। तो दोस्तों आता है कि ये हुआ क्या, यहाँ हो क्या रहा है, और नाग दोस्तों आकाश में मंडरा रहे हैं। तक्षक ने कहा कि मैं भोजन करता हूं लेकिन दंड भी देता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये काम किसने किया है? अरे नल के कुटुंब को तो पिताजी आपने ये आन लगाई थी कि 68 कुली नागों में से कोई भी नहीं सताएगा, तो फिर इसको किसने डसा है ये मैं पता लगाऊंगा और उसे दंडित करूंगा। दोस्तों कहने लगा खैर, और भर भर लंबी सांस खींच लिया किशनलाल का जहर। दोस्तों आज तक्षक ने लंबी सांसें भर भर के उस जहर को खींच लिया है और कहने लगा कि वो सर्प कौन सा है। वो दोस्तों वो सर्प आ जाता है, कहने लगा कि डसा तो मैंने है कि किस लिए कि इन्होंने गलती की है। अरे मुझे निमंत्रण नहीं दिया है विवाह में जाने के लिए, तो हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, इसलिए हमने डस लिया है किशनलाल को। और ये गलती तो तुम्हारी है, तुम तो दोनों बाप बेटा चले आए इस विवाह में और मुझे न्योता तक नहीं दिया है। क्या नल मेरा मित्र नहीं था? अरे नल भी हमारा मित्र था, हमने देखा था नागलोक में, और महाराज वासुकी आपने हमें सुनाया भी नहीं, इसलिए मैंने डस लिया। कहने लगा कि ठीक है हमसे गलती हुई और अब तो ये जीवित हो गया। दोस्तों इस प्रकार से क्षमा याचना होती है। सामने उस नाग को देखा है किशनलाल कहने लगा गलतियां हो गई हमसे, लेकिन अब आपको बारात में चलना है। दोस्तों वो नाग प्रसन्न हुआ और अब कहने लगे कि चलो बारात की तैयारियां हो रही हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, कहने लगे मनसुख गुजर और बासुकी नाग के निमंत्रण किसको दिया है कि लाखा दादा को दिया है। लाखा दादा कहने लगा कि निमंत्रण तो मेरे पास आया है कि भैया। बासुकी कहने लगा कि नल सभी बातों को भूल गया और हमको बिसरा दिया है, हमें इसमें न्योता पानी नहीं दिया है कि न्योता नहीं दिया कि हाँ कि भैया ऐसा ही मैं हूं, मुझे भी निमंत्रण नहीं भेजा है नल ने, जो कि मेरा मित्र है। जब इस बात को सुना तो बासुकी कहने लगा ऐसा है मनसुख, अब हम नहीं चलेंगे, ये हमारा फर्ज था, हम यहां तक आ गए। अब ऐसा है यहां से आगे हम जब जाएंगे, जब हमें आदर भाव के साथ नल लेवा करके ले जाएगा। तो कहने लगे कि लाखा दादा सूचना भिजवाओ। कि सूचना किससे भिजवाएंगे भाई, पता चलेगा तभी तो लेने आएगा, वैसे कैसे आ जाएगा नल। तो मनसुख कहने लगा कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा यंत्र है जिससे अपने आप सूचना पहुंच जाएगी। तो मनसुख ने दोस्तों क्या बताया कि ऐसा नरवरगढ़ की तोप है, नरवरगढ़ की तोप को चला देते हैं तो आकाश में 3 कोस तक गोला जाता है और उसे चलते ही नल को पता चल जाएगा कि नरवरगढ़ वाले आ गए, तो जरूर नल यहाँ आएगा। दोस्तों आज फौज को आदेश दे दिया है, उस तोप को तान दिया है और उसमें गोला भर के पीछे से पलीता लगा दिया है, और पलीता लगते ही दनन करके आज वो तोप चली और उस तोप की आवाज नल के कानों में पड़ी। नल दोस्तों अभी कोलू चला रहा था, कोलू को छोड़ छाड़ के नल बैत नदी पर आता है।
बैत नदी पर आकर के देखता है कि और सोचता है कि नरवरगढ़ वाले अब आ गए। देखा कि सामने लाखा दादा। दोस्तों, भरत मिलाप हो रहा है इस जगह पर। मिल रहे लाखा दादा और राजा नल। जब देखा, पता चला कि इसमें श्यामनगर का मनसुख गुर्जर मेरा मित्र भी है और मेरा बासुकी नाग भी आया हुआ है। तो दोनों से क्षमा याचना करता है, कहता है भैया ये था विपता का जोर, इसलिए मैं भूल गया और मुड़ गया दूसरी ओर। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस विवाह में चले आओगे। मुझसे गलती हुई, इसलिए अब इस बारात में आपको चलना है। दोस्तों, बात हो रही है इधर तो, और उधर तेली कहने लगे कैसा है, जाओ दमयंती। बारात सज के आ रही है तेलियों की, और तेलियों ने एक जैसी पोशाक पहनी है। 14,000 तेली थे। तो दोस्तों, कैसी पोशाक थी कि लाल लाल कुर्ता, लाल अंगरखा, लाल गुंडली समगाय, और लाल टोपी, लाल कुर्ता, लाल पजामा दिए पहनाए। सभी ने लाल लाल रंग के लाल झंडियां लेकर के लाल कुर्ता, लाल पाजामा, लाल टोपी पहने हुए थे आज सभी तेली। और क्या कहा है मनुआ ने अपने भांजे अर्थात किसको, ढोल कुंवर को, जो 6 वर्ष का ही था, गोदी में उठा लिया है और फूल सरैया का नेग करवाया है। फूल सरैया पैर से फुड़वाई गई है और फुड़वा करके कुंवर को रथ में बिठाया है। रथ में बिठा करके चंवर ढुरने लगे। और दोस्तों, दमयंती ने अपना अंतिम जो माता का नेग होता है वो पूरा किया। अंतिम नेग वो होता है दोस्तों, अपने दूध की याद दिलाती है कि पुत्र कहीं हार मत जाना, मेरे लिए दुल्हन लेके आना। तो दोस्तों, वो अंतिम नेग किया और संपूर्ण बुद्ध नगर के फेरी निकाल करके दोस्तों पिंगुलगढ़ में और अपने दई देवताओं को ढोक लगाई है। ढोक लगा करके तेली दोस्तों बारात लेकर के पहुंच रहे हैं। दोस्तों, जब ये देखा कि ये बारात किसकी है तो मैं निरीक्षण करूंगा, तो निरीक्षण करने लगा तो डाडियों वाले तेली दिखाई दिए। तेलियों को देख करके कहने लगा कि ये तेली तेली सभी एक जगह हो जाओ। और ऐसा कह करके दोस्तों उन सभी को एक बड़ा सा घेर था, उसमें जनमासा दे दिया है। राजाओं के बड़े बड़े घेर हुआ करते हैं, उस नहरे में दे दिया है दोस्तों 14,000 तेलियों को आज जनमासा कि ये तो तेली हैं। दोस्तों, आगे चले तो मनसुख गुर्जर के सानिध्य में चली आ रही है नरवरगढ़ की बारात बेंत नदी से कि ये बारात अब नरवरगढ़ वालों की है, ये दल उनका आ रहा है। तो दोस्तों, उड़ने घोड़े को लेकर के जब देखा कि ये उड़ना घोड़ा है, ये है बारात, तो क्या कहता है आज दोस्तों महाराज बुद्ध भाटी कि ऐसा है 7 पान का बीड़ा बना के एक दोस्तों एक दूत को बुलाया है और पत्र लिख दिया है। और पत्र लिख करके क्या लिखा है कि कांकर कुइया पर एक सिंह है, हमारे यहाँ नेग कर किया जाता है, वो सिंह मारा जाएगा जो सबसे बड़ा बलवान है, तब जाके हम फेरा देते हैं। दोस्तों, पत्र पढ़ा आज श्यामनगर के मनसुख गुर्जर ने, तो दोस्तों 7 पान का बीड़ा बना के डाल दिया है और कहा है कि जो भी कांकर कुइया पर सिंह को मारेगा तभी ये फेरा पड़ सकते हैं। है कोई नर बच्चा नरवरगढ़ का? दोस्तों, ये आवाज पड़ रही है फौजों में। किशन लाल को पता चलता है तो भाग करके दौड़ करके उस पान को चबा जाता है और कहता है कि चाचा जी, कांकर कुइया पर मैं जाऊंगा और मैं जाकर के उस सिंह को मारूंगा। दोस्तों, अपनी तलवार उठाई और चल देता है वीर कांकर कुइया पर। अब कांकर कुइया पर जाकर के देखा तो सिंह सोया हुआ था, तलवार की अनी से उसे जगाया है। सिंह दोस्तों क्रोध करके उठा और किशन लाल पर टूटा,
लेकिन देखिए दोस्तों, वो सिंह कौन सा था? वो सिंह वही सिंह था जिसने नल के लिए, अर्थात जो नल का भाई था, जिसकी मां ने दूध पिलाया था महाराज नल को, जो सबसे बड़ा बब्बर सिंह था। किशन लाल से युद्ध हो रहा है सिंह का। सिंह पैतरा बदल जाता है, लेकिन किशन लाल से मारे नहीं मरता। अब तो दोस्तों जब सिंह घिरने लगा तो सिंह कहने लगा, मुझे सिवाय महाराज नल के कुटुंब के और कोई नहीं मार सकता। ये बारात तो मुझे ऐसा लगता है नरवरगढ़ वाले राजाओं की हो, और मैं उनका ही पीछा करता चला आया हूं, क्योंकि मैं नल के दर्शन किए बिना किसी भी कार्य को नहीं करने देता हूं। दोस्तों ये सुनाए तो किशन लाल कहने लगा, चाचा सिंह, मैं तुम्हारा ही राजकुमार हूं, मैं किशन लाल हूं। अरे कि किशन लाल अपना ही अपने को मार रहा है, ये कौन सा नियम है तेरा? अरे तेरा बाबा नल कहाँ है? दोस्तों आज किशन लाल अपने घोड़े को लेकर के उड़ जाता है और पहुंच जाता है राजा नल के पास में। राजा नल से कहता है कि सिंह है जो तुम्हारा नाम ले रहा है, बाबा क्या करूं मैं? अरे कि ये तो वही सिंह होगा जो मेरे दर्शनों के लिए कहाँ कर कोई यहाँ पर रह रहा है। ठीक है दोस्तों, जाता है नल और कह रहा है कि आज तू हमारा दूध पी करके और हमें ही मारने के लिए आया? कि कहने लगा तो चलो हमारे साथ तुम भी बारात में चलो। दोस्तों आज सिंह को राजा नल ने बारात में साथ में ले लिया है और जा रहे हैं दोस्तों बारोठी मारने के लिए। बारात को पिंगलगढ़ में घुमाया है और दोस्तों पहुंच जाते हैं सीधे ही बारोठी पर, जहाँ बारोठी का नेग होता है। स्त्रियां देख रही हैं कि सिंह ये काकर कुइया वाला बड़ा भयंकर है, अरे ये मार डालेगा हम सभी को, कि अब ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों वहां ये पता है कि अंदर तो घुस जाने दिया है एक दैत्य ने ढोल कुंवर को, जिसके लिए कागजों का दरवाजा बनवाया है और फेरा दोस्तों मरवन के साथ में आज ढोल कुंवर के डल रहे हैं। ढोल कुंवर 6 वर्ष का राजकुमार बड़ा ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। और दोस्तों अब तो भमरिया पड़ रही हैं और उन भमरियाओं से स्त्रियां गीत गा रही हैं और नागों को देख करके भी पब्लिक भयभीत हो रही है कि ये कैसी बारात, जो चतुरंगनी बारात आई है नरवरगढ़ से। सचमुच में देख लो ये राजा ही था जो अपनी विपदा काटने के लिए पिंगलगढ़ में रह रहा था। दोस्तों फेरा डल जाते हैं और फेरा डलने के बाद जितने भी नेग थे वो सभी नेग पूरे करवा लिए महाराज बुद्ध भाटी ने, नल से, ढोल कुंवर से और किशन लाल से। और इस प्रकार से ढोल कुंवर का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों दुल्हन को लेकर के आ जाते हैं पिंगलगढ़ में ही कुलवाड़े में, और फिर वापस दोस्तों जैसे लौट शॉट किया जाता है दुल्हन को किया गया। और अब दोस्तों यहाँ से आगे का प्रोग्राम हम आपको एपिसोड संख्या 11 में दिखाएंगे कि ढोल कुंवर के विवाह के पश्चात राजा नल ने क्या किया, राजा नल की क्या विपदा कट गई। आज 12 वर्ष हो चुके थे और 12 वर्ष होने के पश्चात क्या नल वापस नरवरगढ़ को जाएगा या उसने अलग से कुलवाड़ा खोल लिया है, उसमें ही खल कोलू चलाएगा, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।